उज्जवल की बहन। ओ हेलो, कहाँ घुसी जा रही हो? मेरे भैया यहाँ रहते हैं, मैं अपने भैया को राखी बांधने आई हूँ। कौन से भैया? उज्जवल शर्मा। उज्जवल सर और तेरे भैया? तूने अपना हुलिया देखा है? अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सच में मेरे भैया है। आप एक काम करो ना, उन्हें कॉल करके पूछो। अच्छा, तू इतना कह रही है तो अभी कॉल कर रहा, रुक जा। हेलो मैडम, तेरा नाम क्या है? दीक्षा। कोई लड़की आई है और उज्जवल सर की बहन बता रही है खुद को। अच्छा जी, तो कोई भी मुंह उठा के यहाँ हमारे घर में आ जाएगा और उज्जवल की बहन बताने लग जाएगी खुद को, तो तू उसको अंदर घुसा लेगा? हाँ, चुपचाप ना उसको बाहर निकाल, वरना तू अपनी जॉब से जाएगा। और सुन, उसको बोल दियो कि मैडम ना अपने भाई को राखी बांधने गई है, 2 दिन बाद आएगी, ठीक है? ताकि लौट के वापस ना आए, जो भी हो। निकाल उसको जल्दी। मैडम, आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं अभी निकालता हूँ। हाँ। अब क्या हुआ, क्या बोला? मैडम ने कॉल उठाया था, वो बोल रही थी कोई बहन नहीं है। एक बार और कॉल करके देखिए ना, मेरा नाम बताओ कि दीक्षा आई है। अरे तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? जाओ बोला तो जाओ। अरे मैडम अपने भाई को राखी बांधने गई हैं, वो 2 दिन बाद आएंगी। ठीक है। चली गई वो? हाँ मैडम, भगा दिया मैंने। थैंक गॉड, बला टली। बहुत अच्छा किया तूने। ठीक। बहन, तू यहाँ पे? भैया, आप यहाँ? अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे तो इंतजार करना था तो घर पर बैठती ना, रोड पर क्यों बैठी हुई है? वो मुझे पता चला कि आप दोनों घर पे नहीं है। भाभी अपने घर गई है ना, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। अरे उसका भाई तो खुद हमारे घर पे आने वाला है थोड़ी देर में। तेरी भाभी घर पे ही है। ये मिठाई का डब्बा उसके भाई के लिए अभी लेने ही तो गया था मार्केट में। मैं तुझे किसने बोला ये सब? मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, उसने भाभी को कॉल भी किया था। भाभी ने उसे बोला कि वो अपने मायके गई है। चल तू मेरे साथ चल। आगे तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मिठाई का डिब्बा खोल के रखो, मनीष आता ही होगा राखी बनवाने के लिए। हाँ राजू, हेलो साहब, मैम साहब का भाई आया है। तो वापस भेज दे और उसको बोल कि हम लोग घर पे नहीं है। ठीक है सर। अरे तुमने मेरे भाई को वापस जाने के लिए क्यों बोला? पागल हो गया? और झूठ क्यों बोला कि हम घर पे नहीं है, हम यहीं पे हैं? मेरी मर्जी, जो मेरा मन चाहेगा वो करूंगा। और अपने भाई को समझा देना कि हमारे घर में घुस ना जाए, और मैं ऐसी हालत करूंगा ना उसकी, याद रखेगा। अरे उज्जवल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो रोज रोज थोड़ा आता है यहाँ पे, साल में एक बार आता है राखी का त्योहार, तब राखी बंधवाने के लिए आ रहा है बस। तो मेरी बहन भी कोई डेली डेली नहीं आती। मेरी बहन भी मुझे राखी बांधने आई थी। क्या बोला तुमने गार्ड से? क्या बोला? कि हम लोग घर पे नहीं है? क्या चाहती हो कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई सगा संबंधी मेरे घर पे ना आए? क्या दिक्कत है तुम्हें मेरी बहन से? अरे राखी का त्योहार साल में एक बार आता है ना, 36 बार तो नहीं आता है। बेचारी साल में एक बार हमारे घर पर आती है, और उस दिन भी तुमने मना कर दिया, झूठ बोल दिया कि हम लोग घर पे नहीं है, ताकि ये बेचारी नीचे वेट करती रहे और वेट करते करते अपने घर चली जाए। हद पार कर दी तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो इसको आनी चाहिए। ये राखी के नाम पे धागा लेकर आ जाती है। इसको पता है, कुछ भी लेकर आऊंगी, कुछ भी बांध दूंगी अपने भाई को, तो खर्चा पानी तो मिल ही जाएगा, बड़े बड़े गिफ्ट मिल जाएंगे, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। यही लेने आती है ना तू यहाँ पे? ये गंदे हाथ ना मेरी इस पवित्र राखी से दूरी रखना। मेरी बहन यहाँ पर किसी लालच की वजह से नहीं आती, वो अपने भाई से प्यार करती है इसलिए आती। और अगर वो आकर यहाँ पर मेरे से गिफ्ट लेकर भी जाती है तो क्या हुआ? अरे उसका हक बनता है, वो नहीं लेगी तो कौन लेगा? और वैसे भी ना बहन अपनी नसीब का खाती है। मैं कोई नहीं होता उसको देने वाला, जो करता है ना ऊपर वाला करता है। तुम भी तो अपने भाई के घर जाकर गिफ्ट लेकर आती हो। अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी जैसी मेंटालिटी कर रखे, जो देने वाला होता है ना वो ऊपर वाला होता है। आई समझ? और भाभी, आपने मुझे इतना गलत समझ लिया कि मैं अपने भाई के घर आती हूँ कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल की जिंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं कि भाई बहन से मिलने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। एक राह बचा राखी का त्योहार ही तो है जो भाई बहन को जोड़ के रखता है, रिश्ते को बनाए रखता है। और आप सोच रहे हैं कि मैं आपके पास आती हूँ तोहफे के लिए और महंगे महंगे गिफ्ट लेने के लिए। पर भाभी,
मैं बस अपने भाई को ये राखी बांधकर यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊंगी और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ ठीक है, अब तुम आ गई हो ना, बांध लेना राखी अपने भाई को। तुम मेरे भाई को ऊपर बुलाओ यार, नीचे इतनी धूप हो रही है, गर्मी में वेट कर रहा होगा वो। मेरे भाई की तो बहुत फिक्र है तुझे, मेरी बहन का क्या? मेरी बहन भी तो नीचे धूप में ही बैठी थी ना, इसकी तो तुझे फिक्र नहीं हुई? इसके बारे में तो तूने नहीं सोचा? भाई नहीं आया तुम्हारा नीचे, मैंने राजू से बोला था झूठ बोलने के लिए। तूने किसके कहने पे इसको मना किया था कि हम लोग घर पे नहीं है? मैम साहब ने बोला था। तूने अपनी मेम साहब की बात तो सुन ली, अब एक बात तुझे मेरी भी माननी पड़ेगी। हाँ मनीष। हाँ जी जीजू। मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए ना। दरअसल क्या हुआ ना, मेरी बहन मेरे को राखी बांधने मेरे घर पर आई, लेकिन तेरी दीदी ने गार्ड से कहकर ये कहा कि उसको वहां से भगा दे और ये बोल दे कि हम लोग घर पे नहीं है। अगर तेरी दीदी चाहती है कि मेरी बहन हमारे घर पे ना आए, तो मैं भी चाहता हूँ कि तू हमारे घर पे ना आए। अब तू ये बता कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत? दीदी ने ऐसा किया? आप मेरी बात कराओ एक बार दीदी से। स्पीकर पे है फोन, दीदी सुन रही है। दीदी मुझे शर्म आ रही है आपको अपनी बहन बोलते हुए। आपने ऐसा किया जीजू की बहन के साथ? दीदी सोच के देखो, अगर आप रक्षाबंधन पे मेरे घर कभी आओ और मेरी बीवी आपको ऐसे ही भगा दे घर से, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दीदी। अब जब तक आप जीजू की बहन से सॉरी नहीं बोलोगी ना, मैं भी आपसे राखी बंधवाने घर नहीं आऊंगा आपके पास। भाई काट दे तुम्हारा बहन। अब बताओ, जब तक इंसान के ऊपर खुद नहीं आपदा पड़ती ना, उसको समझ नहीं आती। तुम्हारे ऊपर आई ना, तुम ही शायद मेरे दर्द समझ आ रहा हो। अपने रिश्तों के लिए तो तुम पागल हो। तुम्हें तुम्हारा भाई भी इस घर में चाहिए, तुम्हारी माँ भी चाहिए, तुम्हारा बाप भी चाहिए, लेकिन मेरा कोई अपना आ जाता है तो तुम्हें दिक्कत होने लगती है। खैर वही बात है ना, तुमसे बात करना इसका मतलब ये कि दीवार में टक्कर मार। जो करना है करो, तू बैठ, तेरा अपना घर है, किसी ये बात की परवाह मत किया कर। खुशी खुशी राखी बांध। ये ले बहन। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पागल है क्या? तेरे हक के हैं। जब तक तेरा बड़ा भाई बैठा है ना, किसी चीज की दिक्कत मत ली। समझ रही है?